अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद उज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। इस ईयर 2025 का लास्ट ट्रेडिंग सेशन आज का हाई हम लोगों ने 1,75,232 का हाई लगते हुए देखने को मिला। स्टार्ट अच्छा पॉजिटिव हुआ था, लेकिन फिर कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी आई। 1,73,564 का लो और क्लोजिंग जो है 1,74,054 के लेवल के ऊपर हमें जो है वो क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 418 पॉइंट्स लूज़ किए हैं। ये ईयर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला मार्केट के अंदर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंसेक्यूटिव सेकंड ईयर था। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी हमें जो है मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला था। रैली कंटिन्यू नज़र आई। लास्ट ईयर भी मोमेंटम कंटिन्यू रहा। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया, मोर देन 50%, और इस ईयर भी मार्केट ने जो है वो मोर देन 50% का रिटर्न हमें देखने को मिला है। बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर रैली कंटिन्यू है। उम्मीद है कि आने वाले साल 2026 के अंदर भी इंशाल्लाह मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। वॉल्यूम लीडर को अगर हम लोग देखें तो के इलेक्ट्रिक आज सर फहरिस्त है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर। बहुत अच्छा मोमेंटम बना। के इलेक्ट्रिक ने जो है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर टॉप के ऊपर है। पीआईए के अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई 2829 के पास 120 ईएमए से सपोर्ट ली इसने। कल के दिन कैप लगते हुए देखने को मिला। आज भी जो है वो ऑलमोस्ट कैप तक जाता हुआ देखने को मिला, लेकिन कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई क्योंकि 35 रुपये की इसको रेजिस्टेंस लेवल था। तो इंट्राडे टर्म्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। पीआईबीटीएल थर्ड नंबर के ऊपर है। पीआईबीटीएल 19 रुपये को ब्रेक नहीं कर पा रहा। 19 रुपये 10 पैसे के लेवल को, वो लेवल अगर ब्रेक कर देता है 19 रुपये से ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है तो 20 रुपये 21 रुपये का नया लेवल ओपन होता हुआ नजर आएगा। चौथे नंबर के ऊपर टीएसबीएल और फिफ्थ नंबर के ऊपर डब्ल्यूडीएल शामिल हैं। टॉप पॉइंट्स के इंडिकेटर देखें तो बीएचएल 60 पॉइंट, जेवीडीसी 58, ईफर्ट 48, यूबीएल 48, BFL 38, मिलर ट्रैक्टर 35, थल 29, एटलस 27, एग्रो होल्डिंग 27, सिस्टम 24.8 करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर आज अगर हम देखें लक्की सीमेंट सेक्टर के अंदर भी ओवरऑल देखें तो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। लक्की उसके अंदर सर फहरिस्त है। टॉप पॉइंट्स अगर लूजर साइड के ऊपर देखें तो 184 लक्की ने लूज किए। एफएफसी 165, नेशनल बैंक 68, डीजीकेसी 65, चिराग सीमेंट 58, फौजी सीमेंट 50, हब पावर 46, मिजान बैंक 41, पीएसईएल 37 पॉइंट और मेपल लिफ्ट 33 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में। अगर आज हम लोग देखें तो 414.469 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 415.894 तकरीबन जो है वो 1.5 मिलियन वॉल्यूम का फर्क है। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, वॉल्यूम सेम ही जनरेट होते हुए नजर आए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन ईयर की नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। लेकिन अगर हम पीछे थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करें ना, 2025 का स्टार्ट, फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन 2024, 2023, 2022, 2021 कंसेक्यूटिव 5 ईयर देखें हम लोग तो एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें बनता हुआ इंडेक्स के अंदर देखने को मिला है। अगर बैक टेस्टिंग के अंदर करें तो उम्मीद है कि कल के सेशन के अंदर भी मोमेंटम ईयर का स्टार्ट अच्छा होगा। अपसाइड के ऊपर 1,74,550 से लेके 1,74,880 और कल के लिए जो टॉप होगा 1,75,360 से लेके 1,75,550 तक लगता हुआ हमें नज़र आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर 1,73,700 और 1,73,500 जो है वो कल के लिए इनिशियल सपोर्ट लेवल है। अगर हम आइटम को डिस्कस करें तो आइटम के अंदर हम देखते हैं SLGL। आप लोग को याद होगा ये अपने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट ले रहा था और मल्टीपल टाइम इसको डिस्कस भी किया था हमने कि यहाँ पे बहुत अच्छी एक्युमुलेशन रेंज चली थी। यहाँ पे बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी हमारी। 18 रुपये से नीचे का इसका स्टॉप लॉस था। ये रेंज ब्रेक नहीं कर पा रहा था। स्टॉक 22 रुपये से ऊपर क्लोजिंग देने में कंटिन्यूसली नाकाम हो रहा था। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तकरीबन 3 महीने जो है वो इस रेंज के अंदर ही हमें जो है वो स्टॉक होता हुआ देखने को मिला, एक्युमुलेशन होते हुए देखने को मिली। लेकिन आज फाइनली जो है वो विद वॉल्यूम इसने जो है वो ब्रेकआउट किया है और 22 रुपये से ऊपर 23 रुपये 19 रुपये के पास की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। अब स्टॉक की नज़र जो है अपने रीसेंट हाई 25 रुपये और 26 रुपये की तरफ है, वहाँ तक इसका मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ सकता है। 26 रुपये के बाद नई रैली इसके अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म 25 रुपये और 26 रुपये का टारगेट इसके अंदर रखा जा सकता है। नेट सोल को भी हम लोगों ने 124 रुपये के पास देखा था कि वहाँ पे इसकी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। इसने कुछ एक्युमुलेशन की, मोमेंटम बनाया 140 तक, शॉर्ट टर्म टारगेट हिट्स किए, फिर दोबारा से इसने सपोर्ट ली, करेक्शन लेने के बाद सपोर्ट ली, अब दोबारा से जो है मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। RSI भी देखें तो बहुत अच्छी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 138 से 140 का ही है। 140 के लेवल के ब्रेक होने के बाद 144, 147, 150 और फिर 155 और 165 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट जो है वो स्टॉक की वो 125 रुपये, 127 रुपये है। 124 रुपये से नीचे के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर 155 और 160, 165 के लेवल को टारगेट किया जा सकता है। हाईटेक को देखें तो वो भी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से रिबाउंड हुआ, वहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज के अंदर था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से अक्टूबर के एंड से जो है वो यहाँ पे देखें तो ये 57 रुपये से ऊपर क्लोजिंग देने में कंटिन्यूसली नाकाम था। लेकिन आज फाइनली एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल और अच्छा वॉल्यूम भी हमें जनरेट होता हुआ नजर आया है। अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 60 और 62 का लेवल है। 62 और 63 जो लेवल है वो वीकली बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये अगर लेवल सस्टेन हो जाता है तो फिर इसके अंदर एक नया मोमेंटम बनेगा और नई तेज़ी स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिलेगी, जो कि 75, 80 और 90 तक भी ले जाती हुई नज़र आएगी। लेकिन उससे पहले जो है वो हमें 62 और 63 का लेवल जो वीकली बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, जो मल्टीपल टाइम से जो है वो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, ये लेवल ब्रेक होने के बाद हमें नई तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर। लेकिन फ़िलहाल जो है वो 62 के लेवल के टारगेट के साथ इसके अंदर काम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ठट्टा सीमेंट की, ठट्टा सीमेंट के अंदर जो है वो ट्रायंगल की फॉर्मेशन हमें बनते हुए देखने को मिल रही है। आज एक पॉजिटिव लेटर भी लगते हुए देखने को मिला, मोमेंटम भी बनता हुआ देखने को मिला। इसके अंदर एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल भी बनते हुए देखने को मिली है, वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आए। लेकिन ट्रायंगल की फॉर्मेशन है और ट्रायंगल की फॉर्मेशन को अगर हम देखें टेक्निकली तो 82 जो है वो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इसका बन चुका है। ट्रेंड लाइन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 80 रुपीज से नीचे का इसका स्टॉप लॉस रखा जा सकता है और अपसाइड के ऊपर शॉर्ट टर्म 90 रुपीज का टारगेट होगा। 90 रुपीज़ का शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा। 90 रुपीज़ के क्लोजिंग होने के बाद जो है वो अपने ट्रायंगल पैटर्न के अपसाइड के टारगेट को टारगेट करेगा, जो कि 90 रुपये के बाद 30 रुपये का अपसाइड का टारगेट हमें जो है वो नज़र आ रहा है ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग, और जो कि 118 से 125 के पास जाके मिड टर्म के अंदर कंप्लीट होता हुआ नज़र आ सकता है। 90 रुपये का इनिशियल टारगेट है, शॉर्ट टर्म का टारगेट है। 90 रुपये से ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी तो फिर स्टॉक जो है वो 96 और 100 को इनिशियल टारगेट करेगा। 100 रुपीज़ के बाद नई रैली बनेगी 108, 112, 117, 121 और 124 को जो है वो स्टॉक टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर और मिड टर्म ट्रेडर दोनों के लिए जो है वो 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा। बाकी अगर मैं कल के लिए टॉपिक्स को डिस्कस करूं तो हाईटेक, मेपल लीफ, पेस, गाल भी जो है अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन के ऊपर है। कंटिन्यूसली कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेट हो रहा है, इसको भी जो है देखा जा सकता है। पेस, ठट्टा सीमेंट, के इलेक्ट्रिक, हाईटेक, नेटसोल, पाक कतर और एसएलजीएल जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।